नेक्स्ट हम बात करते हैं ओस्टियोपोरोसिस। पीछे हमने बात की थी ओस्टियोपेट्रोसिस, ये ओस्टियोपोरोसिस है, पोरस, ठीक है, ओस्टियो बोन पोरोसिस, पोरस, ठीक है, पोरस बोन हो जाती है। अब होती क्यों है? क्योंकि इसमें जो बोन मैस है ना वो कम हो जाता है, ट्रेबिकुलर बोन मैस कम हो जाता है, ठीक है। पोरस बोन है, जब पोरस है तो उसके फ्रैक्चर्स के रिस्क इंक्रीज़ हो जाएंगे। इसके बाद इसके रिस्क की बात कर लें तो इसके रिस्क बेस करते हैं दो चीज़ों पे, पीक बोन मैस पे और बोन मैस लॉस पे, ठीक है, रेट ऑफ बोन लॉस पे। अब पीक बोन मैस क्या होता है? जो मैक्सिमम मैस होता है ना जो बोन का, वो 30 ईयर्स तक अचीव हो जाता है, उसको हम कहते हैं पीक बोन मैस। इसके बाद हर साल में 1% के लिहाज से कम होता जाता है, उसको हम कहते हैं रेट ऑफ बोन लॉस, ठीक है। अब पीक बोन मैस है बेस करता है जेनेटिक्स पे, डाइट पे, एक्सरसाइज पे। डाइट और एक्सरसाइज पे ज़्यादा डिपेंड करता है। अब दूध इसलिए कहते हैं कि दूध पीना चाहिए, कैल्शियम वाली चीज़ें लेनी चाहिए। और एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है कि वेट बेरिंग वेट उठाना चाहिए, ठीक है, बोन्स को वेट मिलेगा तो वो स्ट्रॉन्ग होंगी। इसके बाद में 1% के हिसाब से हर साल लॉस होता जाता है। अगर इसमें भी यही बताया हुआ है कि अगर तो वेट बेरिंग एक्सरसाइज नहीं की जा रही तो वो मैस ज़्यादा जल्दी लॉस हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा पुअर डाइट हो और डिक्रीज एस्ट्रोजन हो, इसीलिए मीनोपॉज के बाद में क्या होता है कि बोन मैस ज़्यादा जल्दी वो रिड्यूस करने लग जाता है। इसकी दो फॉर्म्स होती हैं। मोस्ट कॉमन फॉर्म इसकी सेनाइल हो सकती है, मतलब एज रिलेटेड हो सकती है। इसके अलावा पोस्ट मीनोपॉजल हो सकती है, एज रिलेटेड तो, और पोस्ट मीनोपॉजल क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है मीनोपॉज के बाद। इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात कर लें तो क्लिनिकल फीचर्स इसके बोन पेन और फ्रैक्चर वेट बेरिंग एरियाज़ में बोन पेन हो जाती है और फ्रैक्चर हो रहे होते हैं। कौन कौन से एरियाज हो सकते हैं? वर्टिब्रा में, ठीक है, वर्टिब्रा में पेन और फ्रैक्चर्स की वजह से किफोसिस हो जाता है, ठीक है, कर्व आ जाता है और हाइट भी लॉस हो जाती है, ठीक है। और वर्टिब्रा में हो सकता है हिप जॉइंट्स में और डिस्टल रेडियस में। बोन डेंसिटी को मेजर करते हैं डेक्सा स्कैन से। सीरम में सीरम लेवल में उसमें क्या हुआ था, ऑस्ट्रियोमलेशिया और रिकेट्स में क्या हुआ था, ऑस्ट्रियोमलेशिया में क्या हुआ था, ऑस्ट्रियोमलेशिया में कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल कम हो जाता है सीरम में, और पीटीएच और अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इस ऑस्टियोपोरोसिस में इसको उससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम सीरम टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि इसमें सारे लेवल्स नॉर्मल होते हैं, कैल्शियम, फॉस्फेट, पीटीएच, अल्कलाइन फॉस्फेटेज। बाकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन सेम है। ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज का बोलेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज का बोलेंगे, विटामिन डी देंगे, कैल्शियम देंगे ताकि बोन लॉस को कम किया जा सके। इसके अलावा बाय फॉस्फोनेट्स देंगे, क्योंकि ओशियोक्लास्ट की प्रोसेस कर देंगे। जब ओशियोक्लास्ट की प्रोसेस कर देंगे तो बोन रिजॉर्प्शन कम हो जाएगी। नेक्स्ट थर्ड पे एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी कर सकते हैं, और स्टीरॉइड्स नहीं देने हैं क्योंकि स्टीरॉइड्स फर्दर ओस्टियोपोरोसिस को वर्सन कर देती है। नेक्स्ट आ जाते हैं पेजेट डिजीज़ ऑफ बोन। पेजेट डिजीज़ ऑफ बोन में क्या होता है कि हमारे 3 तरह के सेल्स होते हैं ना, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियोक्लास्ट जो बोन को रिजॉल्व करते हैं बोन को, और जो ओस्टियोब्लास्ट जो बोन को बनाते हैं, और ओस्टियोसाइट बोन के अपने सेल्स होते हैं। तो ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट में जो इम्बैलेंस है उसको हम कहते हैं पेजेट डिजीज़ ऑफ बोन। इसमें इन दोनों का फंक्शन इम्बैलेंस हो जाता है। लेट एडल्टहुड में 60 के बाद यूजुअली सीन होता है, ठीक है। एटियोलॉजी इसकी अननोन है, लेकिन पॉसिबली वायरस की वजह से हो सकता है। लोकलाइज्ड प्रोसेस होता है, इंटायर स्केलेटन को अफेक्ट नहीं करता, 1 और मोर बोन्स को अफेक्ट करता है, लोकलाइज्ड प्रोसेस होता है। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, लिटिक फेज़ होता है, मिक्स फेज़ होता है और स्क्लेरोटिक फेज़ होता है, ठीक है। लिटिक, मिक्स और स्क्लेरोटिक। लिटिक नाम से जाहिर है ओस्टियोक्लास्ट आएंगे, ठीक है, रिजॉल्व करते जाएंगे। मिक्स्ड नाम से जाहिर है कि दोनों सेल्स होंगे, ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट। और स्क्लेरोटिक में ओस्टियोब्लास्ट है, ठीक है। स्क्लेरोटिक में ओस्टियोब्लास्ट अब बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, इसके जो सिम्टम्स हैं ना मार्बल बोन डिजीज़ जैसे आएंगे, क्योंकि ओस्टियोक्लास्ट नहीं काम कर रहे, सिर्फ ओस्टियोब्लास्ट ही करी जा रहे हैं, तो जो बोन है थिक हो जाएगी। इसके 3 मैंने फेजेस बता दिए, उसको इन्होंने 3 स्टेजेस कहा हुआ है। पहली ओस्टियोक्लास्टिक हो गई, दूसरी मिक्स्ड हो गई और तीसरी ओस्टियोब्लास्टिक हो गई, जिसको स्क्लेरोटिक कहते हैं।
और एंड पे स्क्लेरोटिक बोन थिक हो जाएगी तो इजीली फ्रैक्चर कर जाएगी। बायोप्सी, इसकी बायोप्सी कराएंगे तो हमें जो मोज़ाइक पैटर्न ऑफ लैमिनर बोन्स मिलेगा। ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखने वाली चीज़ है, मोज़ाइक पैटर्न ऑफ लैमिनर बोन्स। क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे तो बोन पेन होगी, स्कल में डेपोजिशन की वजह से क्या होगा, हेड साइज इंक्रीज़ हो जाएगा, हेयरिंग लॉस होगी क्योंकि क्रेनियल नर्व पे प्रेशर पड़ रहा है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात क्रेनियोफेशियल इन्वॉल्वमेंट होती है ना, क्रेनियोफेशियल, इसकी वजह से लाइन लाइक फेसेस आते हैं। इसकी मैं पिक्चर भी दिखाऊंगी आपको बाद में। लाइन लाइक फेसेस आते हैं और इसमें अल्कलाइन फॉस्फेटेस का लेवल इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, ट्रीटमेंट में हम इसको कैल्सिटोनिन देंगे बाय बिसफॉस्फोनेट्स देंगे। कैल्सिटोनिन ऑस्टियोक्लास्ट के फंक्शन को इनहिबिट करेगी और जो बिसफॉस्फोनेट्स है ना वो ऑस्टियोक्लास्ट की एपोप्टोसिस कराएंगे। ठीक है, कैल्सिटोनिन ने ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट करना है और बिसफॉस्फोनेट्स ने एपोप्टोसिस करानी है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस में ऑस्टियोसार्कोमा इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। आगे नेक्स्ट ऑस्टियोसार्कोमा देखेंगे तो ये पेजर डिजीज़ ऑफ द बोन की वजह से ऑस्टियोसार्कोमा हो सकता है। इसके अलावा हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर हो सकता है क्योंकि इसमें एवी शंट्स बन जाते हैं बोन में, तो हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर हो जाता है। ऑस्टियोमाइलाइटिस, ठीक है, ऑस्टियोबोन माइलो हम कहते हैं ना, मैरो को बोन मैरो के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा आइटस इन्फेक्शन, ठीक है, मैरो और बोन के इन्फेक्शन को ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं, माइलाइटिस कहते हैं। मोस्ट कॉमनली बैक्टीरियल होता है, हेमाटोजेनस स्प्रेड होता है। अब चिल्ड्रन में भी हो सकता है, वैसे तो यूजुअली चिल्ड्रन में होता है, लेकिन चिल्ड्रन में होगा तो ट्रांजिएंट बैक्टीरियमिया की वजह से होगा और एडल्ट्स में होगा तो ओपन वुंड बैक्टीरियमिया की वजह से होगा। ठीक है, बच्चों में मेटाफाइसिस वाली जगह पे होगा और जो एडल्ट्स हैं ना उनमें एपिफाइसिस पे। जो बोन के बिल्कुल एंड्स वाला पोर्शन होता है ना उसको हम एपिफाइसिस कहते हैं, सेंटर वाले को हम डाइफाइसिस कहते हैं और एपिफाइसिस और डाइफाइसिस के दरमियान वाला पोर्शन होता है जहाँ जंक्शन पॉइंट होता है उनको हम कहते हैं मेटाफाइसिस। तो बिल्कुल एंड वाले पॉइंट्स पे एडल्ट्स पे और मेटाफाइसिस चिल्ड्रन में। कॉजेज के हो सकते हैं स्टेप ऑरियस, ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज है। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज है, सबसे पहले हम इस 90% कॉज है। ठीक है, और लेकिन जो सेक्सुअली एक्टिव यंग एडल्ट्स में गिनोरी को भी हम देख सकते हैं, नजीरिया गिनोरी। और सिकल सेल डिजीज़ अगर पेशेंट में तो हम सैल्मोनेला को रूल आउट करेंगे। डायबिटिक और आईवी ड्रग यूज़र्स के पेशेंट में सुडोमोनास को कॉज हो सकता है। इसके अलावा कैट या डॉग बाइट का केस है तो पास्चुरेला कॉज हो सकता है। नेक्स्ट, अगर तो पेशेंट को पोर्ट डिजीज़ है ना, वर्टिब्रा इन्वॉल्व हुए हुए हैं तो टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स में बोन पेन होगी। इसके अलावा इन्फेक्शन साइन ऑफ इन्फेक्शन आएंगे जिसमें फीवर, ल्यूकोसाइटोसिस हो सकता है। इसमें क्या होता है कि सेंटर में एक लिटिक फोकस होता है जहाँ पे एब्सेस हो रही होती है और साइडों पे ना बोन की स्क्लेरोसिस हो रही होती है। ठीक है, लिटिक फोकस को हम सिक्वेस्ट्रम कहते हैं और जो साइडों पे स्क्लेरोसिस हो रही है ना उसको हम कहते हैं इन्वुलक्रम। ठीक है, ये इस तरह से है, सेंटर में लिटिक फोकस है उसको हम सिक्वेस्ट्रम कहते हैं और साइड पे स्क्लेरोसिस हो रही है बोन की जिसको हम कहते हैं इन्वुलक्रम। ठीक है, डायग्नोसिस के लिए हम ब्लड कल्चर से करेंगे। नेक्स्ट इसमें आ जाता है एवेस्कुलर नेक्रोसिस। एवेस्कुलर मतलब नाम से जाहिर है बैक्टीरिया की वजह से नहीं होगी। ठीक है, एसेप्टिक है, सेप्टिक बैक्टीरिया की वजह से और एसेप्टिक बैक्टीरिया की वजह से नहीं है। तो एवेस्कुलर इस्कीमिक नेक्रोसिस हो रही है। ठीक है, इस्कीमिया की वजह से वहाँ पर नेक्रोसिस स्टार्ट हो गई है। इसकी अब कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, ट्रॉमा हो सकता है, फ्रैक्चर, इसका ट्रॉमा फ्रैक्चर मोस्ट कॉमन काज है। इसके अलावा स्टीरॉयड, सिकल सेल एनीमिया, केजियन डिजीज़ में भी हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस ऑस्टियो और आर्थराइटिस हो सकता है और फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। पिक्चर्स देख लेते हैं। पिक्चर्स में ये बोन है। ठीक है, इसमें सबसे ऊपर वाला हिस्सा एपिफाइसिस होता है, साइडों में एंड्स वाला। सेंटर में हम शैफ्ट को डाइफाइसिस कहते हैं, उसके सेंटर साइडों पे कॉम्पैक्ट बोन होती है, अंदर मिडलरी कैविटी है। ठीक, जहाँ पे एपिफाइसिस और डाइफाइसिस कंबाइन करे होते हैं उस वाले एरिया को हम कहते हैं मेटाफाइसिस। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास बोन है, उसके ये भी दिखाया हुआ है साइडों पे। सेंटर में मिडलरी कैविटी है, कॉर्टिकल बोन है, उसके साइडों पे पेरिओस्ट्रियम है और ट्रेबिकुलर बोन दिखाई हुई है और आर्टिकुलर कार्टिलेज दिखाया हुआ है। बोन के सेल्स हैं ऑस्टियोजेनिक सेल्स होते हैं। ठीक है, जो स्टेम सेल्स को ऑस्टियोजेनिक सेल्स कहते हैं। ठीक है, उससे 3 तरह के सेल्स निकलेंगे। ऑस्टियोसाइट होते हैं जो कि अपने सेल्स होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं जिन्होंने नेव बनाने और ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं जिन्होंने बोन को रिजॉल्व करना है।
वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड पे एक्ट करता है कार्बनिक एनहाइड्रेस। तो वो क्या करते हैं, फ्री रेडिकल हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं जो कि एसिड एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करते हैं। ये एसिड एनवायरनमेंट होगा तो ऑस्टियोक्लास्ट फंक्शन कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन ओस्टियोपेट्रोसिस में क्या हुआ था कि कार्बन एनहाइड्रेस में म्यूटेशन आ गई है, उसकी वजह से ओस्टियोक्लास्ट फंक्शन नहीं कर पाएंगे और हैवी बोन्स बन जाएंगी। ये दिखाए हुए हैं ग्रोथ प्लेट्स हैं, ठीक है। ग्रोथ प्लेट मैंने सबसे पहले आपको बताया था एकोंड्रोप्लेजिया, उसमें क्या हुआ था ग्रोथ प्लेट्स में कार्टिलेज की प्रोलिफरेशन नहीं हो रही। ग्रोथ प्लेट्स हैं दिखाई हुई हैं। ग्रोथ प्लेट्स के ना जोन्स होते हैं, रेस्टिंग जोन होता है, प्रोलिफरेशन जोन होता है, हाइपरट्रॉफिक जोन होता है, ठीक है। इसमें जो प्रोलिफरेटिंग जोन है ना, यहाँ पे डेपोजिशन नहीं हो रही होती। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि दो बोन फॉर्मेशन के दो होते हैं, या तो कार्टिलेज से बनती है या मेम्ब्रेन से बनती है। ये कार्टिलेज से बनने का प्रोसेस है, कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज, और फिर प्राइमरी ऑसिफिकेशन होगी, सेकेंडरी ऑसिफिकेशन होगी और हमारी कंप्लीट बोन बन जाएगी। ये बताया हुआ है कि मीज़ेनकाइमल सेल से जो बनेगी बोन, उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रामेम्ब्रेनस बोन फॉर्मेशन। ये दिखाया हुआ है एकोंड्रोप्लेजिया में पेशेंट डिवार्फिज्म हो जाता है, ठीक है। ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में क्या होता है कि मैं ब्लू सिक्लेरा हो जाता है, ठीक है, हेयरिंग लॉस हो रहा है और इसके अलावा मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो रहे हैं। ये मैंने आपको बताया था कि रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होता है ये ओस्टियोपेट्रोसिस में। अब वो कैसे होता है, ये कैटसन की डायग्राम है। इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में पे एक्ट करता है कार्बनिक एनहाइड्रेस, तो इनकी वजह से बनता है कार्बनिक एसिड टूटता है बाइकार्बोनेट और उसमें हाइड्रोजन आयन में, ठीक है। ये बाइकार्बोनेट है, ये क्या करता है ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाता है, उसकी वजह से पीएच मेंटेन रहती है। लेकिन जब ये रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो एसिडोसिस हो जाएगी। नेक्स्ट हमने बात की थी विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, ठीक है। ये देखें आप, इसमें दिखाया हुआ है कि इसमें जो रिब्स है ना, रिब्स इनवर्ड बेंड कर गई हैं और जो स्टर्नम है वो आउट प्रोट्रूड हो गया। ये पिजन ब्रेस्ट दिखाई हुई है, फ्रंटल बुजिंग दिखाई हुई है जिसमें क्या होता है कि फोरहेड इनलार्ज कर जाता है। ये रिकार्टिक रोजरी दिखाई हुई है, इसमें कोस्टोकॉन्ड्रियल जंक्शन इनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है। और ये नॉर्मल बोन और ओस्टियोपोरोटिक बोन, ठीक है। ओस्टियोपोरोटिक में उसका मैस ख़त्म हो गया, उसकी वजह से पोरस बोन बन जाती है, फ्रैक्चर्स के रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं। ये ओस्टियोपेट्रोटिक पेट्रोसिस दिखाई हुई है जिसको मार्बल बोन डिजीज़ भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डेपोजिशन हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की थी पेजेट डिजीज़ ऑफ बोन की। तो पेजेट डिजीज़ ऑफ बोन में 3 फेजेस मैंने बताए थे, लिटिक फेज़ होता है, मिक्स्ड फेज़ होता है और स्क्लेरोटिक फेज़ होता है। लिटिक में बस ओस्टियोक्लास्ट नज़र आ रहे हैं और मिक्स में ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट दोनों नज़र आ रहे हैं, स्क्लेरोटिक में ओस्टियोब्लास्ट, ठीक है। पेजेट डिजीज़ ऑफ में रेडियोलॉजिकल इमेजिंग कुछ ऐसी नज़र आती है। ये लाइन लाइक फेसेस इसमें नज़र आते हैं पेजेंट डिजीज़ ऑफ बोन में, ठीक है, क्योंकि क्रेनियोफेशियल बोन्स इन्वॉल्व हो रही होती हैं उसकी वजह से। अब ये जो कौन सी इन्वॉल्व होती है पेजेट डिजीज़ में, स्कल की बोन्स इन्वॉल्व होती हैं, स्पाइन, पेल्विस, इसके अलावा थाई बोन, ठीक है, शिन बोन इन्वॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था ओस्टियोमाइलाइटिस, ठीक है। उसमें क्या हुआ था, बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाता है, ब्लड में जाता है और बॉडी में जाता है और अल्टीमेट ब्लड के थ्रू बोन्स में जाता है, बोन में जाके इन्फेक्शन कर देता है। ओस्टियोमाइलाइटिस में क्या, ओस्टियोबोन, ओस्टियोमाइलोबोन मैरो और इन्फ्लेमेशन। एंड पे मैंने आपको बताया था कि ए वैस्कुलर नेक्रोसिस हो जाती है। उसमें क्या होता है कि ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, उसकी वजह से ये देखें वहाँ पे नेक्रोसिस हो गई है और इजीली फ्रैक्चर कर सकते हैं।